घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव, जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। उस गांव के बाहर एक रहस्यमयी तालाब था। गांव वालों का कहना था कि जो भी उस तालाब के पास जाता वह कभी वापस लौट कर नहीं आता। लोग उस तालाब को श्रापित तालाब कहते थे, लेकिन हर कोई इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन राम और श्याम दो दोस्त जंगल की ओर जा रहे थे। वैसे एक बात तो है राम, तू है बड़ा मस्त। तुझसे बातें करके समय का पता ही नहीं चलता। अरे भाई, दोस्ती ही ऐसी होनी चाहिए। अरे बातों बातों में हम तो उस श्रापित तालाब के पास आ गए। गांव वाले कहते हैं जो यहां आता है वो अपनी जान गंवा देता है। ये सब अंधविश्वास है। गांव वालों को तो हर चीज में भूत प्रेत दिखाई देते हैं। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूं, यहां से चलो। तो क्या हुआ, तू जा। मैं तो तालाब देखकर ही जाऊंगा। वाह। अरे रुक, मेरी बात तो सुन। श्याम डर के मारे वहां से भाग गया, लेकिन राम अकेला तालाब की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही राम तालाब के किनारे पहुंचा, उसकी नजर पानी के बीचों बीच रखी एक विशाल सुनहरी कड़ाही पर पड़ी। वह कड़ाही सूरज की किरणों में सोने की तरह चमक रही थी। इतनी बड़ी सोने की कड़ाही, लोग तो बेकार में इससे डरते हैं। आज मैं गांव वालों का डर हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। जैसे ही राम कड़ाही के थोड़ा और पास गया, विशाल कड़ाही धीरे धीरे उसकी ओर खिसकने लगी। ये क्या हो रहा है? अरे बचाओ, बचाओ, बचाओ। कड़ाही के अंदर से तेज रोशनी निकली और देखते ही देखते राम हवा में उठ गया। एक ही पल में राम उस विशाल कड़ाही के अंदर समा गया। कुछ ही क्षण बाद वह विशाल कड़ाही फिर से छोटी हो गई और झील के अंदर गायब हो गई, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। उसी दिन शाम को गांव की दो सहेलियां गीता और सीता घड़े लेकर पानी भरने निकली। अरे नदी तो बहुत दूर है, वापस आते आते रात हो जाएगी। तू भी ना हर बात पर डर जाती है। चल, कुछ नहीं होगा, देख। क्या वो श्रापित तालाब? मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी। आखिरकार दोनों सहेलियां तालाब के किनारे पहुंच गईं। दोनों अपने घड़ों में पानी भरने लगी। तभी पानी के अंदर से एक छोटी सी चमकदार कड़ाही बाहर आई। कुछ ही सेकंड में वह छोटी सी कड़ाही एक विशाल सोने की कड़ाही में बदल गई। दोनों जैसे ही भागने लगी, विशाल कड़ाही के अंदर से एक अदृश्य शक्ति निकली और दोनों को अपनी ओर खींचने लगी। दोनों की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी, लेकिन उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। बचाओ, कुछ ही मुझे बचाओ। क्षणों में दोनों उस विशाल कड़ाही बचाओ। के अंदर समा गए। मुझे बचाओ, कड़ाही फिर से छोटी भागो, हुई बचाओ। और तालाब के मुझे बचाओ। अंदर गायब हो गई। तालाब एक बार फिर बिल्कुल शांत हो गई। अगली सुबह पूरे राज्य में यह खबर आग की तरह फैल गई। एक सैनिक दौड़ता हुआ राजमहल पहुंचा। महाराज, फिर से दो लड़कियां गायब हो गई हैं। उनके माता पिता रो रो कर बेहाल हैं। फिर से? आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? नहीं, अब तक 8 से ज्यादा लोग उस तालाब से गायब हो चुके हैं। अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो पूरा गांव खाली हो जाएगा। अब मुझे इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। आज रात मैं स्वयं इसका समाधान खोजने निकलूंगा। क्या सच में उस तालाब में कोई दानव रहता था, या फिर उसके पीछे छिपा था सालों पुराना एक भयानक श्राप? आधी रात का समय था। घना जंगल, चारों ओर सन्नाटा, उल्लुओं की आवाजें और बीच जंगल में जलती धूनी के सामने बैठा एक रहस्यमयी तांत्रिक। जैसे ही राजा विक्रम सिंह उसकी कुटिया में पहुंचे, तांत्रिक बिना उनकी ओर देखे मुस्कुरा उठा। आओ आओ विक्रम सिंह, मुझे पता था तुम एक दिन अवश्य आओगे। तांत्रिक महाराज, आप तो सब जानते हैं, मेरे राज्य से लगातार लोग गायब हो रहे हैं, खासकर लड़कियां। आखिर यह सब क्यों हो रहा है? यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है विक्रम सिंह। मैं मानता हूं मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन अब मेरे राज्य की प्रजा निर्दोष है। उन्हें बचाने का कोई उपाय तो होगा। पाप का घड़ा भर चुका है, अब बचने का केवल एक ही उपाय है।
अपने पुत्र को उस श्रापित तालाब से दूर रखना। क्या मतलब? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह मेरा इकलौता बेटा है। यदि राजकुमार उस तालाब के पास गया तो अगला शिकार वही होगा। यदि उसे जीवित देखना चाहते हो तो उसे महल से बाहर मत निकलने देना। अगली सुबह राजकुमार आदित्य अपने पिता से मिलने उनके कक्ष में पहुंचा। प्रणाम पिताजी। आप बहुत परेशान लग रहे हैं। सब ठीक तो है? कुछ नहीं पुत्र, बस राज्य की चिंता है। अच्छा, मैं आज अपने मित्रों के साथ जंगल भ्रमण के लिए जा रहा हूं। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। क्या हुआ? तुम्हारी जान को खतरा है? पिताजी, मैं बचपन से जंगल जाता आया हूं, वहां मुझे कौन सा खतरा हो जाएगा। लेकिन मैंने अपने मित्रों से वादा किया है। मैंने जो कह दिया वही अंतिम निर्णय है। सैनिक, राजकुमार को उनके कक्ष में ले जाओ जब तक मैं न कहूं। इन्हें बाहर मत निकलने देना। दिन आदित्य अपने कक्ष में कैद रहा, लेकिन जैसे ही रात हुई वह खिड़की खोलकर चुपचाप बाहर निकल गया। चांदनी रात में पूरा जंगल चांदी की तरह चमक रहा था। तभी आदित्य की नजर तालाब किनारे बैठी एक बेहद सुंदर युवती पर पड़ी। वाह, इतनी सुंदर लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। वह धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। सुनिए, आप कौन हैं और इतनी रात को यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? मेरा नाम ईशानी है। मुझे चांदनी रात और इस तालाब की शांति बहुत पसंद है। और आप? मैं राजकुमार आदित्य हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ एक साधारण इंसान बनकर आया हूँ। राजकुमार तो चलिए, आज रात दोस्त बनकर पूरा जंगल घूमते हैं। जरूर। दोनों पूरी रात जंगल में घूमते रहे। कभी नदी किनारे बैठे, कभी फूलों के बीच बातें करते। दोनों को ऐसा लगा जैसे वे वर्षों से एक दूसरे को जानते हों। उधर महल में सैनिकों ने देखा कि राजकुमार अपने कक्ष में नहीं है। वे घबराकर राजा के पास पहुंचे। महाराज, राजकुमार अपने कक्ष में नहीं है। लगता है वे महल से बाहर चले गए हैं। क्या? नहीं, तांत्रिक की भविष्यवाणी सच नहीं हो सकती। जल्दी जाओ, पूरे जंगल में उन्हें ढूंढो। मुझे मेरा बेटा हर हाल में चाहिए। सभी सैनिक मशाले लेकर जंगल की ओर दौड़ पड़े। राजा विक्रम सिंह भगवान से अपने बेटे की सलामती की प्रार्थना करने लगे। उधर सुबह होने लगी थी। ईशान, पूरी रात कब बीत गई पता ही नहीं चला। क्या हम फिर मिलेंगे? मुझे भी। अगर तुम्हें सच में मेरी दोस्ती पसंद है तो रोज इसी तालाब के किनारे आना। मैं वादा करता हूं, मैं रोज आऊंगा। दोनों मुस्कुराते हुए अलग हो गए। उन्हें नहीं पता था कि उनकी यह दोस्ती आगे चलकर पूरे राज्य की किस्मत बदलने वाली थी। समय बीतता गया। अब आदित्य हर रात चोरी छिपे महल से निकलकर उसी तालाब के किनारे पहुंचता जहां ईशानी उसका इंतजार करती थी। दोनों घंटों बातें करते, जंगल में घूमते और एक दूसरे के और करीब आते गए। एक रात ईशानी, तुमसे मिलकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी पूरी हो गई हो। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो पहले तुम्हें मेरे माता पिता से मिलना होगा। बस इतनी सी बात? चलो अभी चलते हैं। ईशानी बिना कुछ कहे मुस्कुराई और आदित्य का हाथ पकड़कर तालाब की ओर चल पड़ी। अरे तुम मुझे तालाब के किनारे क्यों लाई हो? तुम्हारा घर तो कहीं और होगा ना? ये वही कढ़ाई? ईशानी, यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो यहां से चलते हैं। यहीं मेरे माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब बहुत देर हो चुकी है राजकुमार। मैंने तुम्हें यहाँ प्रेम के लिए नहीं बल्कि तुम्हें इस दुनिया में लाने के लिए बुलाया था। अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। इतना कहते ही तालाब का पानी तेजी से घूमने लगा। धीरे धीरे पानी के बीच से एक छोटी सी सुनहरी कड़ाही बाहर निकली। कुछ ही पल में वह छोटी कड़ाही विशाल रूप लेने लगी।
तभी कड़ाही के भीतर से तेज प्रकाश निकला। एक अदृश्य शक्ति ने आदित्य और ईशानी दोनों को अपनी ओर खींच लिया और अगले ही पल दोनों विशाल कड़ाही के भीतर समा गए। दूर खड़ा एक सैनिक यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। हे भगवान! राजकुमार वह पूरी ताकत से महल की ओर दौड़ पड़ा। महाराज, अनर्थ हो गया। राजकुमार उस श्रापित तालाब में एक विशाल कड़ाही के अंदर समा गए। उनके साथ एक रहस्यमयी युवती भी थी। यह सुनते ही राजा विक्रम सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, नहीं, नहीं। राजा बिना समय गंवाए तांत्रिक की कुटिया पहुंच गए। तांत्रिक महाराज, मेरा बेटा उस कड़ाही में चला गया। अब उसे बचाने का कोई उपाय बताइए। भगवान के लिए कोई रास्ता तो होगा। अब वह इस संसार में नहीं, कड़ाही की मायावी दुनिया में पहुंच चुका है। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। अब उसे केवल सत्य ही बचा सकता है, कोई मनुष्य नहीं। उधर आदित्य और ईशानी जमीन पर आकर गिरे। जब आदित्य ने आंखें खोली तो उसके सामने एक अजीब दुनिया थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पत्थर, अजीब सन्नाटा और हवा में दर्द की चीखें गूंज रही थी। मैं कहाँ हूं? ये कैसी जगह है? यही हमारी दुनिया है, यही वह संसार है जहां तुम्हारे पिता के अत्याचारों के शिकार लोग रहते हैं। साधारण पत्थर नहीं है, इनमें तुम्हारे राज्य के वे सभी लोग कैद हैं जो वर्षों से गायब हो रहे हैं। अब तुम्हारी बारी है राजकुमार। तुम्हें भी पत्थर बनाकर हमेशा के लिए यहीं कैद कर दिया जाएगा। लेकिन मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पिता की सजा अब तुम्हें मिलेगी। आदित्य की आंखों में आंसू भर आए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसकी सजा आज उसे मिल रही थी। आज मैं तुम्हें 20 साल पुरानी वह सच्चाई बताऊंगी जिसने इस पूरे राज्य की किस्मत बदल दी। राजकुमार, आज से 20 साल पहले हमारा राज्य खुशियों से भरा हुआ था। मेरे पिता इस राज्य के न्यायप्रिय राजा थे। प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उसी महल में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसकी आंखों में सिर्फ सत्ता का लालच था। वह व्यक्ति था मंत्री विक्रम सिंह। उसे लगता था कब तक मैं राजा के आगे झुकता रहूंगा, अब मुझे मंत्री नहीं, इस राज्य का राजा बनना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। सत्ता की भूख ने विक्रम सिंह की आंखों पर लालच की पट्टी बांध दी। राजा बनने की चाह में वो घने जंगलों की ओर निकल पड़ा। जंगल के बीच उसे एक भयानक तांत्रिक दिखाई दिया। उस तांत्रिक को भी पता था कि उस मंत्री को क्या चाहिए, इसीलिए उसने भी उसे उपाय बताया। उसके बदले उसने बहुत मोहरा ली और एक राजा का बाल मांगा। उसी रात विक्रम सिंह चुपके से महल में घुसा और सोते हुए राजा के सिर से एक बाल काट लाया। अगले दिन वे बाल लेकर तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक ने जैसा कहा उसने भी वैसा ही किया। तांत्रिक ने अपनी झोली से एक काली शीशी दी और कहा, इसमें भूत जल है, इसे राजा को पिला देना, उसका शरीर बदल जाएगा और उसकी आत्मा एक तोते में कैद हो जाएगी। फिर उस तोते को मार देना और हमेशा के लिए राजा बन जाना। विक्रम सिंह ने धोखे से राजा को वह भूत जल पिला दिया। कुछ ही क्षणों में राजा का शरीर कांपने लगा और देखते ही देखते उनकी आत्मा एक हरे तोते में बदल गई। विक्रम सिंह ने तोते को मारने की कोशिश की, लेकिन तोता उड़कर दूर आसमान में गायब हो गया। राजा के गायब होते ही विक्रम सिंह ने खुद को नया राजा घोषित कर दिया, लेकिन राज्य की प्रजा उसके छल को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। ये सुनकर विक्रम सिंह आग बबूला हो उठा। सैनिकों ने सैकड़ों निर्दोष लोगों को पकड़ लिया। उनमें महिलाएं थीं, बच्चे थे और मैं भी थी। सबको बांधकर उसी तालाब के किनारे लाया गया। एक एक करके सभी लोगों को तालाब में धक्का दे दिया गया। चारों ओर चीख पुकार मच गई और राजा के लौट जाने के बाद तभी आकाश में तेज प्रकाश फैला। एक दिव्य साधु वहां प्रकट हुए। साधु महाराज ने आंखें बंद कीं और मंत्रों का जाप शुरू किया। अचानक आकाश से एक विशाल सुनहरी कड़ाही प्रकट हुई। पूरा तालाब उसकी दिव्य रोशनी से जगमगा उठा। ये कोई साधारण कड़ाही नहीं थी, ये एक दिव्य लोक का द्वार है। आज से तुम सब इसमें सुरक्षित रहोगे, लेकिन जब तक कोई सच्चा संत तुम्हें मुक्त नहीं करेगा,
तुम इस दुनिया से बाहर नहीं निकल सकोगे। ऐसा बात कर साधु चले गए। हमें भी ठीक लगा, क्योंकि बार हमें विक्रम सिंह मार देता। इतना सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग कुछ पल के लिए शांत हो गए। मेरे पिता ने इतना बड़ा पाप किया और मुझे इसकी भनक तक नहीं लगी। अगर मेरे मरने से आप सबका दुख कम हो सकता है तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। इतना सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग कुछ पल के लिए शांत हो गए। लेकिन तभी दूर कहीं से एक तोते की आवाज सुनाई दी और उसी के साथ वातावरण में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। एक साधु तोते के साथ प्रकट हुए। रुक जाओ। क्रोध में लिया गया निर्णय कभी न्याय नहीं होता, केवल विनाश लाता है। मैं तुम्हें सत्य, क्षमा और धर्म का मार्ग दिखाने आया हूं। लेकिन इस राजकुमार के पिता ने हमारे साथ अत्याचार किया था, इसका बदला तो लेना ही होगा। पिता के पापों की सजा पुत्र को देना कैसा न्याय है? दर्द को प्रतिशोध से नहीं, क्षमा, सत्य और धर्म से हराया जाता है। साधु के विचारों को सुनकर सबके क्रोध की अग्नि धीरे धीरे शांत होने लगी। देखो इस तोते को, ये कोई साधारण पक्षी नहीं, यही इस राज्य के असली राजा हैं। सभी लोग आश्चर्य से उस तोते को देखने लगे। अपनी पिता की हालत देखकर राजकुमारी की आंखें भर आई। प्रभु, मैं अपने पिता के पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं, मुझे मार्ग दिखाइए। प्रायश्चित तलवार से नहीं, त्याग, भक्ति और धर्म से होता है। अपने मन से अहंकार, क्रोध और द्वेष को निकाल दो। मेरा सच्चे मन से स्मरण करो और इस कड़ाही के सामने निस्वार्थ भाव से स्वयं को समर्पित कर दो। आदित्य ने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीं। वह पूरी श्रद्धा से शिवाय का जाप करने लगा। फिर उसने भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर विशाल कढ़ाई को स्पर्श किया। अचानक पूरा आकाश कांप उठा। कढ़ाई से तेज प्रकाश निकलने लगा। एक जोरदार धमाका हुआ। धड़म! विशाल कढ़ाई हजारों टुकड़ों में बिखर गई। जैसे ही कढ़ाई टूटी, उसमें कैद सभी आत्माएं दिव्य प्रकाश के रूप में बाहर निकलने लगी। पत्थर टूटने लगे। सभी कैद लोग अपने वास्तविक रूप में लौट आए। माया की दुनिया धीरे धीरे समाप्त होने लगी। कुछ ही क्षणों में सब लोग वापस उसी तालाब के किनारे खड़े थे। साधु महाराज और उस आशीर्वाद देते ही धीरे धीरे तोता एक तेजस्वी पुरुष में बदल गया। वह इस राज्य के असली राजा थे। उसी समय विक्रम सिंह भी वहां पहुंच गया। अपने पुराने राजा को जीवित देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोते हुए साधु और असली राजा के चरणों में गिर पड़ा। जिस दिन मनुष्य अपने दोष पहचान लेता है, उसी दिन उसके सुधार की शुरुआत हो जाती है। सच्चा प्रायश्चित वही है जो दूसरों के जीवन में सुख और न्याय लौटाए। असली राजा ने पूरी प्रजा के सामने घोषणा की। आज से इस राज्य में अन्याय नहीं होगा, नफरत नहीं, सिर्फ प्रेम और सत्य का शासन होगा। और मैं अपनी पुत्री ईशानी का विवाह राजकुमार आदित्य से घोषित करता हूँ। जो मनुष्य सत्य, करुणा, क्षमा और धर्म के मार्ग पर चलता है, वही जीवन में सच्ची विजय प्राप्त करता है। उस दिन के बाद उस राज्य में कभी कोई अन्याय नहीं हुआ। श्रापित तालाब फिर से एक पवित्र सरोवर बन गया और जादुई कड़ाही का रहस्य हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। प्रतिशोध कभी शांति नहीं देता। सच्ची जीत क्षमा, सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलने में ही है।